welcome back to our channel Tornado Classes. Today we are going to discuss about the topic on the basis of the status of development, how many types of resources. There are many types of resources such as potential resources. हमारा फर्स्ट है potential resources which are found in a region but have not been utilized. For example, Rajasthan and Gujarat have enormous development of wind and solar energy. जैसा कि इसमें लिखा हुआ है पोटेंशियल रिसोर्सेज, मतलब इसका मतलब रिसोर्सेज ऐसे जो रिसोर्सेज जिनका मतलब कि हमारे पास वो हैं बहुत सारे, लेकिन हम उनको पूरी अच्छी तरह से यूटिलाइज़ नहीं कर पाते हैं, यूज़ नहीं कर पाते हैं. जैसे राजस्थान में आप लोग जानते हो डेजर्ट है, वहाँ पे जो धूप होती है, जो सोलर एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसके हिसाब से वहाँ पे उसको यूटिलाइज़ नहीं किया जाता है. जैसे यूटिलाइज़ कैसे करेंगे उसे, सोलर पैनल लगा करके, ये सब करके. और उस उधर के एरिया में विंड भी बहुत तेज़ चलती है, तो विंड मिल का यूज़ करके हम लोग वहाँ पे रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उसको पूरे तरह से यूटिलाइज़ नहीं कर पाते हैं. Resources which are surveyed and their quality and quantity have been determined for utilization. For example, water, wood, etc. इसमें डेवलप्ड रिसोर्सेज मतलब आप कह सकते हैं कि ऐसे रिसोर्सेज जिनकी क्वांटिटी और क्वालिटी हमें पता है कि वो कितने मात्रा में है या कितनी क्वांटिटी में है, और उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी गुणवत्ता कैसी है. फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर ले लेते हैं. वाटर की हमें क्वालिटी पता है कि क्या कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, इसकी क्वालिटी क्या है, हमारे लिए कितना एसेंशियल है. इसकी क्वालिटी भी हमें क्वांटिटी भी हमें पता है. तो क्वांटिटी जैसे कि आजकल बहुत सारे चलने लगे हैं, सेव वाटर, मतलब कि किसी क्वांटिटी कम हो रही है, तो इसको हम लोग, हमारे लिए ह्यूमन लाइफ के लिए ये बहुत एसेंशियल है. इसके बिना हम लोग ज़िंदा नहीं रह पाएंगे. इसलिए अब इसको बचाने के लिए बहुत सारे ये मूवमेंट चलाए जा रहे हैं, ये सब चलाए जा रहे हैं. इसलिए वुड है, जैसे लकड़ी है, हमारे पास लकड़ी की भी पेड़ों की संख्या हमें पता है. हमें पता है कि हमारे पास इतनी लकड़ी है तो हम यहीं तक इसको यूज़ कर सकते हैं. उसके आगे हम इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा. तो इन सब को हम लोग डेवलप्ड रिसोर्सेज में रखेंगे. स्टॉक, नेक्स्ट हमारा है स्टॉक रिसोर्सेज. मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट वी हैव नॉट अ प्रॉपर टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दिस. फॉर एग्जांपल वाटर मीन्स, जैसे कि हमारे पास कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनको हम यूज़ करना चाहते हैं, हम उसको यूज़ कर भी सकते हैं, लेकिन हमारे पास वैसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसे निकाल सकें, उसे यूज़ करने लायक बना सकें. जैसे कि वाटर लेते हैं. वाटर में हमारा किससे बना है, H2O है उसका केमिकल नेम. तो उसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है. तो हाइड्रोजन एक बहुत महंगी गैस है और ऑक्सीजन भी हमारे लिए लिविंग के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को वाटर मॉलिक्यूल से अलग कर सकें. इसलिए उन्हें हम लोग स्टॉक रिसोर्स में रखते हैं कि जब हमारे पास टेक्नोलॉजी आएगी तो हम उसे यूटिलाइज़ करेंगे, उसे यूज़ करेंगे, उसे निकालेंगे. Reserves resources. Reserves are the subset of stock which can be put into use with the help of existing technical know-how, but their use have not been started. These are the reserved for future, for example water in dams, forest, etc. मीन्स रिजर्व आर द सब सेट ऑफ स्टॉक. मतलब क्या कर सकते हैं, स्टॉक का एक छोटा सा ही पार्ट रिजर्व है. मतलब रिजर्व मतलब नेम से समझ में आ रहा है कि वो रिजर्व करके रखा गया होगा. इसमें हम इसको जानते हैं कि हमें कैसे यूज़ करना है, लेकिन हम इसे फ्यूचर के लिए रखते हैं. जैसे कि आप लोग घर में कभी कभी मम्मी पापा लोग रखते हैं पैसा, ताकि मान लो कभी फ्यूचर में आप लोग का तबीयत ख़राब होता है या ऐसा कुछ, तो आप उससे यूज़ करके इलाज करवा सकते हो. उसी तरह हम लोग भी वाटर रखते हैं, ताकि कहीं फ्लड आ जाता है या बाढ़ या ड्रॉट हो जाता है, तो वहाँ पे पानी या तो एक्सेस अमाउंट में हो जाएगा या तो कम हो जाएगा. तो पानी की बराबर मात्रा में रखने के लिए हम लोग डैम रखते हैं. हेलो गाइस, मैंने आप लोग के लिए एक टेबल बनाया है. इसमें आप लोग को पूरी तरह से इस चैप्टर के बारे में क्लियर हो जाएगा, इस टॉपिक के बारे में. यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है सारे रिसोर्सेज का नाम ऊपर, फर्स्ट, सेकंड, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक, रिसोर्स, और नीचे अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, विलिंगनेस टू यूज़, वन वी एबल टू यूज़, यूटिलाइज इट. अब हम लोग देख सकते हैं इसमें कि पोटेंशियल पहले देखेंगे. अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब हमारे पास पोटेंशियल रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए टेक्नोलॉजी है. विलिंगनेस टू यूज़ मतलब हम इसे यूज़ करना चाहते हैं, ठीक. वन वी एबल टू यूटिलाइज इट मतलब क्या हम उसे यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं, नहीं. मीन्स इससे हम लोग को टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा, इससे हम लोग डेफिनेशन भी बना सकते हैं.
Potential resources are resources which we have availability of technology to use it, willingness to use it, but we have not able to utilize it. सेकंड है हमारा डेवलप्ड रिसोर्सेज. डेवलप्ड रिसोर्सेज में हमारा तीनों हो जाएगा. जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक, हमारे पास टेक्नोलॉजी है इसे यूज़ करने के लिए. विलिंगनेस टू यूज़, हाँ भैया हम इसे यूज़ करना चाहते हैं. एबल टू यूज़, हाँ हम यूज़ कर पा रहे हैं इसे, हम इसे निकाल पा रहे हैं. मतलब इसमें हमारा तीनों पॉइंट प्रूफ हो गया. तो हम कह सकते हैं कि डेवलप्ड रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज विच वी हैव टेक्नोलॉजी टू यूज़ इट, विलिंगनेस टू यूज़ इट, एंड वी आर एबल टू यूटिलाइज इट. थर्ड हमारा है स्टॉक रिसोर्सेज. स्टॉक रिसोर्सेज में वी हैव नो टेक्नोलॉजी टू यूज़ इट बट वी वांट टू यूज़ इट, ठीक, बट वी हैव नॉट यूटिलाइज इट. मतलब ये जब टेक्नोलॉजी नहीं है तो यूटिलाइज कहाँ से करेंगे. तो इसका डेफिनेशन ऐसे हो सकता है कि स्टॉक रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज विच वी हैव वांट टू यूज़ इट, वी और वी विलिंगनेस टू यूज़ इट, बट देयर इज़ नो अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सो वी कैंट यूज़ और यूटिलाइज इट. एग्जाम्पल में हमारा हो गया H2O, बताए थे हम आपको पहले. डेवलप्ड में हमारा हो गया पेट्रोलियम. पेट्रोलियम को हम लोग निकालते भी हैं, चाहते भी हैं और यूज़ भी करते हैं. सोलर को हम लोग निकालते हैं, चाहते भी हैं, लेकिन मिलता ही नहीं है, यूज़ कहाँ से करें. हमारा है रिजर्व रिसोर्सेज. लास्ट रिजर्व रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज विच वी हैव टेक्नोलॉजी टू यूज़. हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम यूज़ करेंगे, लेकिन हम चाहते ही नहीं है यूज़ करना, हम नहीं यूज़ करेंगे. और वन वी एबल टू यूटिलाइज इट, हाँ हम यूटिलाइज़ करना चाहते हैं लेकिन फ्यूचर के लिए रखेंगे भैया, हमको नहीं यूज़ करना है. हम फ्यूचर प्लानिंग के लिए रखेंगे अपना आराम से. कभी पानी की कमी होगी तो देखा जाएगा, पानी हम यूज़ कर लेंगे. वाटर इन डैम्स मीन्स वी कैन से दैट द रिजर्व रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज विच वी हैव टेक्नोलॉजी टू यूज़ इट, बट वी डोंट वांट टू यूज़ इट बिकॉज वी स्टोर इट फॉर फ्यूचर. ओके, फिर गाइज अगले वीडियो में अपने मिलेंगे. थैंक्स. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन आवर चैनल. अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं, हम दोबारा उसे समझाने की पूरी कोशिश करेंगे. थैंक यू.